टीवी देख रहे हैं और मैं भारती हूं और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं 360 खाप के प्रधान हैं महरौली से श्री गोवर्धन प्रधान जी, जो आगामी चुनाव के लिए ताल ठोकने जा रहे हैं। कल काफ़ी अफवाहें चली कि गोवर्धन प्रधान हैं वो बेरी विधानसभा चुनाव से चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। तो तमाम सवाल हैं, उनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि आगामी इनकी रणनीति क्या है और इतना मान सम्मान है यहाँ के इलाके में इनको दिया जाता है, तो कितनी उम्मीद रहेगी अब की बार विधानसभा चुनाव में यहाँ की जनता से भी उनकी। प्रधान जी, जो कल अफवाहें चल रही थी कि प्रधान जी हैं वो बेरी विधानसभा से चुनाव है वो नहीं लड़ रहे, तो इसके पीछे क्या क्या वजह है और क्या है, क्या चुनाव लड़ेंगे, ये तमाम जानकारियाँ दीजिए। नहीं, चुनाव तो मैंने ऐलान कर रखा, चुनाव में लड़ूंगा। जो है मैं अपने कागज तैयार कराने लग रहा हूँ और ये सारी कांग्रेस और बीजेपी अफवाह फैलाई जा रही है इनकी। जितने भी आजाद उम्मीदवार होंगे उनकी सबका समर्थन करूंगा। जो आज रितेश शिकारा का भी भाई का फोन आया था, कल वो नॉमिनेशन भरेगा तो उन्होंने बोला आपको आना है, तो कल मैं रितेश शिकारा के नॉमिनेशन पे भी जाऊंगा और पूरे हरियाणा में जितने भी आजाद उम्मीदवार है सबकी सपोर्टों में घूमूंगा जी। तो बेरी विधानसभा में कब से प्रचार है वो शुरू कर देंगे अब आप? मेरा नॉमिनेशन जो है कागज वगैरह सब रेडी होने लग रहे हैं। मेरा परसों का नॉमिनेशन है, परसों नॉमिनेशन भरूंगा मैं। खाप का इतना बड़ा आपका रुतबा है, उसके बाद है यहाँ चुनाव में राजनीति ताल ठोकने की क्या वजह थी? किस वजह से चुनाव इतना आप एकदम से है आकर है पूरे इलाके में मैसेज दे दिया कि गोवर्धन प्रधान जी भी हैं चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या वजह रही है इसके पीछे की चुनाव लड़ने की? क्या किसी के साथ है, कांग्रेस के साथ ऐसा कुछ है कि आपको लग रहा है कि ये काम नहीं कर रहे, या भाजपा के साथ ऐसा कुछ है, क्या मानते? भाई ऐसा है, जो अब किसान आंदोलन हुआ, ठीक है ना, सारे आंदोलनों पे तो प्रधान खापे बैठे, उसमें कोई भी नेता नहीं आता। जितनी भी जो भी वो बैठते हैं, जो किसान आंदोलन में बैठे सारे में, वो कोई आता नहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा आया, नहीं कोई आता जो है। अब अगर नहीं आएंगे सीएम बना दो, और धरनों पे नहीं आएंगे हम, किसान आंदोलन में नहीं आएंगे, सीएम बना दो हमारे को, तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना। जो है मेहनत सारी खापे प्रधान ने करे, और टिकट देने के टाइम पे प्रधान जो हमारे दलाल खाप रमेश दलाल जी लेके गए थे, जो उनसे मिलते ही नहीं है, उड्डा मना कर दी, मैं नहीं मिलूंगा खापों से। जो है ऐसा ही है, दोनों पार्टियों को सब अपनी मर्जी की करने लग रही है। मेरा कोई वो नहीं है, मैं पहले 360 खाप का प्रधान हूँ, मेरा कोई मोटिव नहीं है। मेरा मोटिव ये है अगर समाज से बूझ के, खापों से बूझ के टिकट दी जाए, जो है बस यही मोटिव है मेरा। और मैंने एक इलेक्शन लड़ना है बस, ये 5 साल, उसके बाद में इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। मेरी खापे, खास तौर से दलाल खाप मेरी धड़ भाई है, जो है मेरे बड़े भाई है, मेरे जो दलाल खाप मान रोटी 84, वे मेरे बड़े भाई हैं, ठीक है ना। तो मेरे बड़े भाइयों से आके भी पूछा जाए दलाल खाप से, अगर जी हम आपके एरिया में किसको टिकट दें, जो है रावत खाप से भी आके पूछा जाए, जो है कहाँ से, काद्यान खाप से भी, मान खाप से भी, जो है कहाँ से जाए, गुड़िया खाप से, रूहिल खाप से, राठी खाप, जो है सभी को दरकिनार कर दिया है। किसी पार्टी ने कहीं नहीं सुनी आपकी आवाज, किसी प्रधानों की आवाज नहीं सुनते, जो है मिलने से मना कर देते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। तो इसलिए जो बालक बहुत है, भी रघुवीर काद्यान लड़ने लग रहा है, जो है बेरी से 6 बार बन लिया, कोई हमारे में है नहीं क्या? मैं तो एक दिन ऐसा टाइम लाऊंगा, कोई बढ़िया ऐसे बालक को 25 साल के को भी एमएलए बनाऊंगा, जो 25 साल की उम्र में, यंग बालकों को आगे लाओ, यंग बालकों को राजनीति में ऊपर चढ़ाओ, वे नशे पत्ते सब कुछ छोड़ के उसमें ही लगाओ राजनीति में, उनकी सुनवाई करो, उनको नौकरी लगवाओ। उनकी सरकार में नौकरी नहीं है, कम है, प्राइवेट नौकरी में जान पहचान है, जहाँ भी नेता कहेंगे, मुख्यमंत्री कहेंगे भाई आदमियों को लगवाओ। जो है मेहनत करो, ये नहीं है कि भाई अपने चुनाव जीत कर अपने ठाठ से बैठ गए। तो आज जीते प्रधान जी के पास आए हैं, क्या किस तरह की मुलाकात रहेगी या भाईचारे? भाई अपना बहुत जो है पुराना मित्र है, ये आज का नहीं है। तो जो है, तो मैं तो आपको बोल दिया, मैं तो जितने भी आजाद उम्मीदवार है सबकी सपोर्ट करूंगा, और सब आजाद उम्मीदवारों से मेरा निवेदन है अब बेरी हल्के में गोवर्धन प्रधान की वो सपोर्ट करे। अब भाई आजाद उम्मीदवार है, इनके पास तो कोई चेहरा ही नहीं है, मुख्यमंत्री आए या कोई आए, नॉमिनेशन केंद्रीय मंत्री आए, कोई है ही नहीं इनके पास। इनका तो सब कुछ मैं हूं और मेरे सब कुछ ये है। अब मेरे पास हर्ष शिकारा का भी फोन आया था, कल उसके में चलना है, और जो है अपने जीते भाई भी सारे आजाद जो है हर्ष शिकारा में के नॉमिनेशन में कल जाएंगे। और एक अलग रणनीति भगवान ने चाही तो ऐसा होगा, आजादों के बिना सरकार नहीं बनेगी। दुनिया के बहम है कि हुड्डा की सरकार आ रही, हुड्डा की सरकार आ रही है। जून साहब कोई मैसेज, कल का जून साहब कोई मैसेज है, राजेश जून। हाँ, राजेश जून का भी है कल का। तो आप जाएंगे जीते ठेकेदार, जीते वहाँ चले जाएंगे, मैं वहाँ भी आप जाएंगे अपने काफिले? जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। कल दीपेंद्र सिंह हुड्डा आए थे, कोई बातचीत हुई अंदर? आपके आमने सामने हो गए थे? बिल्कुल आमने सामने, नमस्ते तो ही है, नमस्ते, वो तो आदरणीय, नमस्ते तो हमारे भाई है, नमस्ते हुई काली जी।
और कोई बात नहीं। तो कल बड़ा निर्णय है, गुलिया खाप ने ले लिया है और आगामी चुनाव है, किस तरह से देख रहे हैं? कल के बाद हौसले भी दिखाई दे रहे हैं, चेहरे पे ऐसी मुस्कुराहट है। गुलिया तीसरे ने मेरे को समर्थन किया और मेरे को उन्होंने टिकट दिए है तीसरे की तरफ से, तो मैं उम्मीदवार, और भाई गोवर्धन आए 360 से आशीर्वाद देने, ये मेरे बड़े भाई। जी। तैयारी तो फाइट किसके साथ मानते हैं, कांग्रेस से रही या भाजपा से? मैं तो फाइट ही नहीं मानता, दोनों कैंडिडेट आप बताओ क्या फाइट करेंगे, दोनों बन के देख लिया उन्होंने। हाँ। आप एक को तो बताओ, कोई किसी ने कोई करके देखा हो, कोई कार्य बताओ तो सही। न्यू टिकटों से कैंडिडेट बनते हो तो आप बताओ, उनका पूछो गाँव में जाकर छोटे भाई क्या उनका वजूद है। जी, तो अब की बार फाइट टफ है बिल्कुल। कितने आजाद उम्मीदवार जीत जाएंगे प्रधान जी आपके अनुमान से? मेरे अनुमान से अगर सच्चे आदमी अगर देश के लिए कुछ करना चाह रहे हैं जो है, अब देखो ना केजरीवाल कहाँ से आके पूरा दिल्ली में बना गया। मैं तो कहता हूँ सच्चे आदमी, यंग बालक किसी के उसमें मत आओ, बहकाओ में ये आ रही है। अब पता है क्या है, प्रधानों को गाँवों को ये लालच हो रहा है, अब किसकी सरकार आएगी इससे हम काम लिखवा लेंगे, इसके अरे काम तो तुम्हारा प्रधान ही लिखवा देगा अपने आप, और जैसा कहोगे वैसा आधी रात को खड़ा पाऊंगा, 5 साल एमएलए बन के इस देश की राजनीति को बदल दूंगा जी। हाँ, और आजाद के बिना सरकार किसी की नहीं बनेगी जी, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। आजाद उम्मीदवार के समर्थक के बिना सरकार नहीं बनेगी। और हम दुष्यंत की तरह नहीं है जो एक बार किसी से फायदा ले ले और पीछे हट जाए। खाप के प्रधान है, जो बोल दिया तो बोल दिया। जी, शुक्रिया बातचीत के लिए, धन्यवाद। गोवर्धन प्रधान जी हैं 360 महरौली से। कल अफवाहें थी कि प्रधान जी हैं वो बेरी से विधानसभा में चुनाव नहीं लड़ रहे, और आज है तुरंत है अपना नॉमिनेशन फार्म करेंगे। और आज जीते ठेकेदार के पास आप देख रहे हैं मिले हैं, सभी आज़ाद उम्मीदवारों का अपना सहयोग समर्थन देंगे, उनके साथ है, आगे की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, सबका डटकर सामना करने की इनकी एक आवाज़ है। और देखते हैं आगामी चुनाव में किस तरह से रहेगा, क्योंकि कल गुलिया खाप ने जो यहाँ नॉमिनेशन फार्म में किया है वो पूरे हरियाणा में एक तरह से अलग हुआ, क्योंकि कल दीपेंद्र सिंह हुड्डा आए थे और समर्थकों ने ज़बरदस्त नारेबाजी करके है दीपेंद्र सिंह हुड्डा को भी अपनी ताकत दिखाने का काम किया। शुक्रिया।